उत्तर प्रदेश लखनऊ में इस वक्त हम लालबाग चौराहे पे हैं, जो मेन चौराहा लालबाग का है। और यहाँ पे आम जनता की हम राय और ये जो पार्ट 2 हमारा है कि पब्लिक क्या चाहती है, क्योंकि वही मैटर करता है मेन। तो पब्लिक की अपनी ओपिनियन, पब्लिक की अपनी राय कि इस बार स्टेट इलेक्शन में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आना चाहिए, चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो मौजूदा सरकार है वही बेहतर है। पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक की क्या राय है, हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे लालबाग में अलग अलग व्यूज पब्लिक की। नूरैन हुसैन, आपकी आवाज। आज ये सेकंड पार्ट आपकी आवाज में हम आपको दिखा रहे हैं आम जनता की राय कि जनता पब्लिक क्या बोलती है आपकी आवाज में। और फर्स्ट पार्ट आपने देखा था, ये सेकंड पार्ट और फाइनल पार्ट है, जिसमें हमारे साथ इस वक्त फैजान अली जी हैं, फैजान खान साहब। फैजान खान साहब जी बताएं, क्या आपकी ओपिनियन है स्टेट इलेक्शन में इस बार आप किसको देखना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से मौके पे जो मौजूदा सरकार है उसके बारे में आप भी और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं। मैं स्टूडेंट लीडर रह चुका हूँ साकेत महाविद्यालय से। अच्छा। अयोध्या में है, और जिस तरह से वहाँ छात्र संघ को दबाया गया लगातार, जी जी, क्योंकि उसको नर्सरी कहा जाता है पॉलिटिक्स की। वहाँ से बच्चे निकलते हैं और बड़े बड़े नेता भी वहाँ से, जैसे खब्बू तिवारी, ब्रिजभूषण सिंह जो गोंडा से पूर्व सांसद रहे हैं, और ये सारे लोग निकले हैं। लेकिन वहाँ पर बच्चों को जिस तरह से जो है उनको आवाज़ उठाने पर लाठीचार्ज करी गई, मुकदमे मिले, और बाकी स्वास्थ्य के नाम पर आप देख सकते हैं किस तरह से कालाबाजारी चल रही है, और कंस्ट्रक्शन के नाम पर कंपनियों को काम दिया जा रहा है, और जिस तरह से शिक्षा के नाम पर बच्चों को मुकदमे मिल रहे हैं, सच बोलने पर नेताओं को मुकदमे मिल रहे हैं, जेल में डाले जा रहे हैं, या जो पलट कर पाले में आ जा रहे हैं वो साफ हो जा रहे हैं। मौके पर अभी आप जान ही रहे हैं दिल्ली का हाल। जी जी जी। और बंगाल चुनाव में आपने देखा ही किस तरह से चुनाव हुआ है, किस तरह से साफ लोगों हो गया को उसमें। सारी चीज़ें क्लियर हैं। जुल्म की एक अपनी हद होती है और वो हद पार कर चुके हैं। 27 में जनता ने मूड बना ही लिया है अपना। फिलहाल मूड पिछली बार भी बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें अब हो नहीं पाई। कुछ तरह से लोगों को डाइवर्ट कर लेते हैं। इनका असल टारगेट ही होता है लोग अशिक्षित रहें, पढ़े लिखे ना रहें, ताकि अपने हक हुकूक की लड़ाई ना लड़ पाएं। बिल्कुल बराबर की टक्कर होते होते पता नहीं क्या रहा कि वो बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रशासनिक दबाव होता है, लोगों को लाल नोटिस मिल जाती हैं, लोगों के घर बुलडोजर पहुंच जाते हैं, मुकदमे मिल जाते हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं लोग पीछे हट जाते हैं। अपराध हो, बेरोजगारी हो, चाहे और भी सारी चीजें हो, तो आम आदमी पीड़ित है। बिल्कुल। तो इसमें आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी आते हैं तो इस बार पूरी तरह से मदद और नई स्कीमें और सब तरह से, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो चाहे कुछ भी, उसमें फायदा लाभ होगा? बिल्कुल होगा, जिस तरह से इससे पहले भी देखा गया है। अब लखनऊ में ही आप देख लीजिए, वो चाहे कान्हा स्टेडियम हो, मेट्रो हो, और 112 हो, जिसको इन्होंने डायल 100 को 112 कर दिया हो, या 108 एम्बुलेंस हो, तो सारी चीज़ें नाम बदलने से क्रेडिट किसी को नहीं मिल जाता। जिसने काम करा है उसका काम दिखता है, बोलता है। तो आपका वोट जो है सपा को जाएगा? अब वो किसको जाएगा ये हमारी बात है। नहीं, मतलब आपकी बातों से ही ना, अखिलेश यादव जी आने जो चाहिए। काम जो भी अच्छा करेगा उसी को जाएगा। अपनी नीतियों में ये सुधार कर लेते हैं, लोग इनको पसंद करने लगेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम टू आपकी आवाज। बंटी यादव जी इस वक्त हमारे साथ हैं, और आइए बंटी यादव जी से जानते हैं इनका अपना ओपिनियन क्या है। सिर्फ समाजवादी पार्टी सरकार आए और कोई सरकार ना आए, बस यही चाहता हूँ। रीजन? बस यही सरकार ही से, इससे सब तो उब चुके हैं, सब लोग जान चुके हैं अच्छी तरह, भली बात ही। चेंज होना जरूरी है। चेंज किया, वैसे ही वही चेंज हो चुकी थी, मगर चेंज कर नहीं रहे लोग, तो फैक्ट ये है। थैंक यू सर। ओके। जानवी तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, और जानवी मैम से हम जानते हैं कि इनका वोट इस बार किसको जाएगा, और स्टेट इलेक्शंस में 2027 में किसको आना चाहिए, और उसके पीछे जो रीजंस हैं वो भी जानवी मैम हमको देंगी। मैम वेलकम टू आवर चैनल, आपकी आवाज़। थैंक यू सर। सर मेरा नाम जानवी है। मैं इस बार जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें बीजेपी को वोट करूंगी। बेसिकली इसलिए क्योंकि आज से जब यहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं थी तो मेरे लिए घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता था 6-7 बजे के बाद। लाइक पेरेंट्स ही नहीं अलाउ करते थे कि आप बाहर जाओ रात में, और किसी से मतलब इतना गलियों में अंधेरा रहता था, कुछ भी ऐसी सेफ्टी नहीं रहती थी, पुलिस वाले बिल्कुल नहीं दिखते थे। ठीक है, लेकिन अभी जब हमने देखा है कि ये 1090 का इन्होंने जो बनाया है, बीजेपी की गवर्नमेंट ने बनाया है यहाँ पे, योगी जी ने, तो उससे हम अपनी कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे हम लोग के साथ भी मेरी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जिनके साथ कुछ इश्यूज हुए और उन्होंने कंप्लेन किया 1090 पे, और उनकी प्रॉब्लम पे तुरंत कार्यवाही हुई। उनको जो सिक्योरिटी और जो सेफ्टी प्रोवाइड करवानी चाहिए थी वो करवाई गई। प्लस अभी हम लोग भी, अगर मैं अभी रात के यहाँ पे अभी 8:30 बज रहे हैं
और अभी मेरे फादर ने मुझे अलाउ किया हुआ है कि तुम हाँ इस टाइम तक सेफ हो, बाहर तुम जा सकती हो, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं ऑफकोर्स जिन पे थोड़ा बहुत वर्क करने का ज़रूरत है, लेकिन अभी तक अगर मैं कहूँ तो मेरा वोट तो बीजेपी को ही जाएगा, वुमेन सेफ्टी और हर चीज़ को। और इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली जैसे हम लखनऊ में रहते हैं तो पहले यहीं पर ही आप गोमती नगर के एरिया में तो देखेंगे वो बहुत अच्छा वहाँ पे सब कुछ था, लेकिन जो बाकी एरिया है जैसे इंदिरा नगर हो गया या फिर मुंशी पुलिया हो गया, ये सब एरिया में बिल्कुल भी आप जाने लायक नहीं था, रात में एकदम अंधेरा रहता था। लेकिन अभी आप वहाँ पे जाके देखेंगे कि वहाँ पे कनेक्टिविटी पहले तो बहुत अच्छी कराई गई है, हाईवेज बहुत अच्छे बनाए गए हैं, प्लस आपके लिए सेफ्टी बहुत अच्छी है वहाँ पे कि कोई अगर वुमेन भी रात में ट्रैवल करना चाहे या कहीं पे जाना आना चाहे तो उसको पूरी सेफ्टी है, वो जा सकती है। ओके, जैसे कि कुछ युवाओं से मैंने जाना और मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा चेंज होना जरूरी है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, हाँ, पर थोड़े से टाइम के बाद परिवर्तन भी जरूर, क्योंकि हाँ, काफी टाइम से लगातार ये भाजपा सरकार है। तो अखिलेश यादव जी के बारे में कहा गया जैसे कि वो आए और हाँ सर वो बात है, लेकिन अगर हम इतने टाइम से अखिलेश यादव जी भी यहाँ पे बहुत टाइम तक उनकी गवर्नमेंट थी और हमने देखा कि किस टाइप की चीजें हुई हैं उसमें और कितना डेवलपमेंट हुआ है, पर अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और वो रेडी है अपने आप को और चेंज करने के लिए तो हाँ तो हमें उन्हीं के साथ आई थिंक कि उनको फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए, एक चांस और देना चाहिए। वैसे भी उन्होंने अच्छा ही किया अभी तक जितना किया है, ठीक है, तो मेरा यही ओपिनियन है। चलिए, थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम टू थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। उमेश चंद यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उमेश चंद यादव जी बताएंगे कि इनका वोट इस बार किसकी तरफ जाएगा और 27 के इलेक्शन में किसको आना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि 2027 में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने कोई काम किया नहीं है, सिर्फ जो है उन्होंने जात पात और धर्म व इन्हीं मुद्दों पे काम किया है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। उन्होंने जो है मतलब कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो बेरोजगार लोगों को नौकरियां मिले या किसानों के लिए कोई ऐसा हित का काम किया कि जो है आज जो है किसान खुशहाल हो। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, दुगनी क्या, वो जो एमएसपी का रेट दिया उन्होंने, उससे नीचे कितना आदमी जो है आज 2200 2250 में गेहूं बेच रहा है, एमएसपी में क्या, वहां जाओ तो उसके बाद में कहते हैं कि इसमें जो है 2% ये कर देंगे, 2% वो कर देंगे, इसमें जो है चाल के लाओ, उसमें वो लगाओ, तो उसका उनको रेट नहीं मिल पा रहा। बाकी ये आप जान लीजिए कि जो है बीजेपी सरकार में देश का कोई भी वर्ग खुश नहीं है, सिर्फ उन्होंने एक मुद्दा बना लिया है कि हिंदू मुसलमान और एक सनातन को लेके उन्होंने जो है लोगों के बीच में बहुत ज्यादा जो है भ्रम पैदा कर दिया। इसी वजह से जो है लोग मतलब उनसे अब जैसे देखिए नाखुश है। और जनता को क्या चाहिए, जनता को चाहिए रोजगार। अब वो नहीं चाहिए कि जो है मतलब वो सनातन और हिंदू मुसलमान और उसका मतलब नहीं है, और जब तक उनको जो है रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या हिंदू मुसलमान खाना नहीं खाते? सबको खाना चाहिए, सबको जो है रोजगार चाहिए, सबको नौकरियां चाहिए, सबके बाल बच्चे और सबको पढ़ाई लिखाई के लिए उचित व्यवस्था चाहिए। अगर ये सरकार जो है अपने कामों में 100% जो है नाकाम है, बस सिर्फ जो है ऐसे मुद्दों को उठा के जनता को भ्रमित करके। आप नाकाम है ये आप कैसे कह सकते हैं? नाकाम क्या है, अब ये जान लीजिए कि जो है मतलब अगर जो है नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो नाकाम है ही है। किसानों को अच्छी व्यवस्था नहीं मिल रही है, अभी आपको देख लीजिएगा, अभी आने वाले समय में 2-1 महीने में बात कर लीजिएगा, खाद की ऐसी किल्लत आएगी कि उसकी जो है ये पूर्ति नहीं कर पाएंगे। अभी डीजल पेट्रोल के दामों, पहले रुक जाओ, डीजल पेट्रोल के दामों में ऐसी भारी बढ़ोतरी होगी कि सब देख लेंगे, क्योंकि इन्होंने 4-5 राज्यों के चुनाव के लिए जो है अभी तक का रोक रखा था रेटों को बढ़ा के। अब ये इन्होंने दे दिया कि 5-6 रुपए जो है डीजल में बढ़ जाएगा, 4-5 रुपए, ये धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आप ये ना जाइए, स्लो पॉइजन दे के धीरे धीरे जनता को अभी 5 बढ़ाया, फिर थोड़े दिन बाद फिर 5 बढ़ाएंगे, फिर 5 बढ़ाएंगे। इनका मतलब ये है कि 20, 25, 30 रुपए अगर डीजल पेट्रोल पे नहीं बढ़े तो आप बता दीजिएगा कि जो है मतलब कोई विपक्ष पार्टी ऐसा कह रही।
विपक्ष पार्टी में मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इतना ही मैं कहूँगा। मगर सर जो जनता दरबार लगता है उसमें माननीय योगी जी जो अपनी पूरी बैठक करते हैं, उनकी सुनवाई भी होती है, लोगों की नौकरी, उसमें आपको मतलब मानना ये है कि नहीं ये सब चीजें जो है बस ऐसे ही है, दिखावा है? दिखावा है। आप बताइए कि कितने लोगों को नौकरियां मिल गई हैं? कौन सा आदमी जो है आज जो है मतलब उसमें जो है आगे आके कितने लोगों को नौकरियां, कोई हाथ खड़ा करके, इतने लोग हैं, कोई हाथ खड़ा करके बताए कि मुझे जो है नौकरी मिल गई है? अरे 10-15 लोग हैं, कोई नौकरी वाला है? अरे 100 आदमी खड़ा करने, एक आदमी हाथ खड़ा करने वाला होना चाहिए ना। इसलिए सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, सिर्फ जो है लोगों को बेवकूफ बनाने की सरकार भारतीय जनता पार्टी है। बस, धन्यवाद। तो खत्म हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है कि 2027 के इलेक्शन में, स्टेट इलेक्शन जो हो रहे हैं, तो कौन से पॉलिटिकल लीडर और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को इस बार आना चाहिए। सर वेलकम टू चैनल, आपकी आवाज। और जाए बेसन चाहे जितना खूबसूरत हो गरम गरम पकौड़े छनेंगे, बेसन चाहे जितना खूबसूरत हो गरम गरम पकौड़े छनेंगे, और दुनिया चाहे जितनी ताकत लगा ले 2027 में आदरणीय अखिलेश भैया ही यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। BA-MA ना जाने कितनी डिग्री ले करके लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। यदि प्रेजेंट टाइम में आपकी जेब में 200 रुपए है तो आप सब्जी नहीं खरीद सकते। सरकारें कह रही है कि उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, यहियागंज चौराहे पे चले जाइए, टवेरा बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं निकल सकती। अभी बिल्कुल 2 दिन पहले इन्होंने कमर्शियल सिलेंडर पे 993 रुपए बढ़ा दिया। आप खुद सोचिए कि युद्ध हो रहा है, अमेरिका, ईरान, और इसमें युद्ध हो रहा है होटल इंडस्ट्री पे, मतलब इसका इफेक्ट बढ़ रहा, लेकिन सरकार ने मतलब क्या इसके बारे में सोचा है? आप खुद सोचिए 993 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पे बढ़ाना व्यापार जगत में बहुत बड़ा मतलब क्या कहते हैं, मतलब व्यापार जगत में बहुत बड़ा तमाचा है। आप मतलब खुद सोचिए सरकार के हाथ में मतलब सब कुछ है, वो मतलब क्या कहते हैं महंगाई को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। आप अपने चैनल के माध्यम से यहीं चले जाइए, कैपिटल चौराहा लोग कितनी डिग्री लेकर के फॉर्म बेच रहे हैं। मेरी अपनी मौलिक विचारधारा है कि इस बार समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार 2027 में बनाने जा रही है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है, क्योंकि मैं सबसे मिलता रहता हूँ, माननीय ब्रजेश पाठक साहब का भी कहना है और सारे लोगों का कि जो योजनाएं आई हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो इस बार लोगों को समझ में आए, क्योंकि जनता दरबार में योगी जी बैठते हैं और जनता आती है। इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, कोई भी सरकार आती है वो जनता दरबार अपना मतलब कार्यक्रम करती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के भी शासनकाल में था, आदरणीय मायावती जी के शासनकाल में था, आदरणीय प्रेजेंट टाइम में भी है। लेकिन मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से यह मैसेज देना चाहूंगा कि 10-90 चौराहे पे चटोरी वाली गली में जो मतलब मशहूर दुकानें थी, वो कमर्शियल सिलेंडर की मतलब आपूर्ति न होने के कारण बंद हो गई, और उसमें जो लड़के सर जो काम कर रहे थे, पहले आप बात समझिए मैं क्या क्या कहने जा रहा हूँ। आप बेंगलोर में होटल कितने बंद हो गए, दिल्ली में कितने बंद हो गए, तो वहां के लड़के दूसरी जगह चले गए, और फिर जो होटल के मालिक होंगे उनका व्यवसाय कैसा चलेगा? सरकार तो इस बारे में कुछ सोच नहीं रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूंगा, मैं अपनी मौलिक विचारधारा, क्योंकि हर इंसान इस समय खुश नहीं, ये मेरी मौलिक विचारधारा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी आवाज को उठाने में। माँ दुर्गा रेस्टोरेंट जो है 50 वर्षीय पुराना, उसकी ओनर मैम विनीता राय जी हमारे साथ इस समय है, और मैम से हम जानेंगे कि मैम का क्या ओपिनियन है लास्ट। मैम 2027 इलेक्शंस में इस बार आप किसको देखना चाहते हैं एज अ पॉलिटिकल लीडर, और क्या चेंज जरूरी है, क्या है आपके क्या ओपिनियन? मैं तो उसी को देखना चाहती हूँ जहाँ जनता की सुनवाई हो। एक बार ये इलेक्शन हो जाते हैं तो जनता को कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो बीइंग अ सोशल लोकल पार्टी, मैं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करना चाहूँगी। एटलीस्ट कुछ काम, कुछ सुनवाई उनके रीजन में हो जाती है। अदरवाइज तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछता नहीं है। मैम ऐसा एक इंडिविजुअल ऑथेंटिक रीजन समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए? नहीं, मैंने आपसे जैसे कि बताया, फिर भी अप्रोचेबल है पार्टी, आपके लीडर अप्रोचेबल। यहाँ तो कोई आप ढूंढते रहिए, इलेक्शन के बाद कोई मिलता ही नहीं है। अच्छा जी, तो आपका वोट जो है सापा को जाएगा? जी, ऐसा कह सकते हैं। थैंक यू।